हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है तो वो आदमी हमसे आकर के पहला प्रश्न पूछता, घर के अंदर नहीं, घर में तो सबको पता चल ही गया था, बाहर कहीं भी जाता सफ़ेद कुर्ता पैजामा दिखाई देगा, लोगों को दिखता तो लोग दूर से देख करके पूछते ब्रह्मचर्य व्रत लिया है? हाँ व्रत लिया है। किससे लिया है? दूसरा प्रश्न उठता था, किससे लिया? हाँ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज से लिया है। उनसे व्रत लिया है? फिर ऐसी आंखों में आश्चर्य पैदा होता था। उनसे? हाँ उनसे व्रत लिया है। तो फिर भैया बहुत कड़क हैं और बहुत गर्म भी हैं, बहुत कठोर अनुशासन है उनका, ऐसी सर्वत्र ख्याति है गुरुदेव की कि अनुशासन बहुत कठोर है, बहुत ज़्यादा कड़क है और बहुत ज़्यादा गर्म स्वभाव है, सर्वत्र ख्याति है ऐसी। उसी ख्याति के कारण जब भी बाहर जाता तो लोग हमसे कहते दीक्षा सोच समझ के लेना भैया, उनके संग में रह करके और संभालना अपने आप को बहुत कठिन होता है। हम ऐसा सिर हिलाते थे, हाँ सोच लेंगे समझ लेंगे। क्या करते हम? हमने जिससे व्रत लिया है वो हमें सरल दिखाई देता है और पूरी दुनिया के लोगों को क्रूरतम और कठोर, अनुशासन बहुत कठोर दिखाई देता है। बात सही थी, शुरुआत में व्रत लेते वक्त ये बात समझ में नहीं आई, लगा सब सरल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्रत लेने के बाद ही गुरुदेव ने किसी भी व्यक्ति को जिसको वो व्रत देते हैं, आप ब्रह्मचारी व्रत आपने गुरुदेव से चाहे 20 साल पहले लिया हो, चाहे 2 साल पहले, और चाहे आज लेने वाले हो या कल लेने का मन बना रहे हो, चाहे आप मुनि महाराज हो या आर्यिका, साध्वी हो या श्रावक या प्रतिमाधारी, कोई भी हो, व्रत ले लिया। व्रत लेने के बाद सबसे पहले गुरुदेव के टेस्ट एग्जाम लगते हैं। गुरुदेव सबसे पहले टॉलरेंस नेचर चेक करते हैं। टॉलरेंस नेचर समझते? किसी भी व्यक्ति के अंदर की सहन शक्ति कितनी है, कितना वो सह सकता है, ये सबसे पहले गुरुदेव चेक करते हैं। तो गुरुदेव ने चेक किया, साथ में विहार के संकेत दिए और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं दी। विहार करना है सबको पैदल, जी गुरुदेव। अब वो देख रहे हैं टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है आपकी, कितनी धूप सह सकते हो, क्योंकि एक दिगंबर साधु बनना मतलब तीव्रतम धूप में पैदल चलना और साथ ही दिगंबर शरीर को लेकर के चलना। दिन में एक बार भोजन और पानी उनको मिलता है, शाम को कोई व्यवस्था नहीं रहती दिगंबर संप्रदाय में किसी भी प्रकार के भोजन की या पानी पीने की, कोई व्यवस्था नहीं। आचार्य सब चेक करते हैं, टॉलरेंस चेक करते हैं कितनी सहन शक्ति है। सहन शक्ति देख ली गुरुदेव ने, पैदल चल सकता है हजारों किलोमीटर, एक समय के बिना मन के भोजन के साथ भी जीवन जी सकता है, धूप सह सकता है, ठंडी सब सहन करने की बात हुई तो गुरुदेव दीक्षित करने से पहले पूरे ब्रह्मचारियों के समूह को अमरकंटक ले गए। अमरकंटक में बहुत बड़ा हाल है और शीत का प्रकोप सामान्य जगहों से वहाँ पर 3 गुना ज़्यादा रहता है। दिसंबर के ठंड में कहते हैं मेरे इस हॉल में सारे ब्रह्मचारियों को दिगंबर होकर के अपने अपने पाटे में सोना है, रात में कुछ ओढ़ना नहीं है। एक साधु पूरे दिन मेहनत करने के बाद रात में अपने साथ रह करके सिखाते हैं गुरुदेव। टॉलरेंस नेचर देखते हैं, चेक करते हैं कितनी सहन शक्ति है,
क्या कर सकते हो तुम, इतनी ठंडी में कैसे काम चलेगा तुम्हारा। उन्होंने देखा, हम उस समय 30-32 ब्रह्मचारी भाई एक साथ गुरुदेव के चरणों में रहते थे। गुरुदेव आदेश देते थे कि हाँ, सामने 9 बजता था और वहाँ की लाइट बंद कर दी, सबके लिए एक एक पाटा दे दिया। पाटे में भरी ठंड में, दिसंबर की कड़कती ठंड में चुपचाप सोते रहते थे। पाटा बिल्कुल बर्फ के जैसा ठंडा होता था और गुरुदेव अपनी थोड़ी खुली आंखों से देख करके मुस्कुराते रहते थे। जब उन्होंने सब देख लिया कि ठंडी सहने की कैपेसिटी भी इन साधुओं के शरीर पे अद्वितीय है, एक समय का भोजन लेकर के भी ये अपना जीवन जीने की कला जानने लगे हैं। उनको लगा कि हाँ, ये लोग ऐसे भी हैं कि ये किसी भी अभाव में अपना जीवन जी सकते हैं। जब उन्होंने पूरी टॉलरेंस कैपेसिटी चेक कर ली, उसके बाद गुरुदेव ने किसी भी ब्रह्मचारी को मुनि दीक्षा दी। किसी भी ब्रह्मचारी को मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा लेने के पहले का एक वातावरण बना बंधुओं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कभी जीवन में कि आदमी का मन उखड़ जाता है। उखड़ गया मन कि ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया है लेकिन दीक्षा नहीं लेनी है। दीक्षा लेने में बहुत कष्ट है क्योंकि सब छूट जाता है, कुछ बचता नहीं हाथ में, सिर्फ पीछे कमंडल दिखाई देता है और सिर्फ मस्तिष्क पर जो ज्ञान है उस ज्ञान के भरोसे पूरे जीवन भर यात्रा करनी हो, कितना कठिन होता है। तो ऐसा मन बनता था कि नहीं लेना। तब पूज्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि सुनो, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा सोचते कि आचार्य जी जो कहेंगे वो करना है। हमने कहा, महाराज जी से कहा हमने, महाराज जी दीक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। बोले हाँ, एक आचार्य की सेवा करना एक तीर्थ की और अनंत तीर्थंकरों की सेवा करने के बराबर होता है। मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज इस बात को उस समय हम लोगों से कहते थे कि एक आचार्य की सेवा करना एक तीर्थ की और अनंत तीर्थंकरों की सेवा करने के बराबर होता है। बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है, उनकी किसी बात में अवहेलना ना हो जाए, बस इसका ध्यान रखना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। ये बात इतनी गहरी बैठती गई धीरे धीरे मन के अंदर कि आचार्य की सेवा करना एक तीर्थ की और तीर्थंकरों की सेवा करने के बराबर है। और ये बात करीब करीब गुरुदेव से दीक्षित प्रत्येक शिष्य समुदाय में बैठी हुई है। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, अगर आप साध्वी हैं, साधु भगवंतों की श्रेणी में आपका नाम आ गया है, आप व्रत लेना चाहते हैं, उसके पहले मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की ये बात अपने मस्तिष्क पे रख लो कि आचार्य की सेवा करना अनंत तीर्थंकरों की सेवा करने के बराबर है। आचार्य की सेवा करना अनेक तीर्थों की सेवा करने के बराबर है। जितनी अनेक तीर्थों में यात्रा करने के बाद पुण्य का उपार्जन करेंगे, उतनी आचार्य परमेष्टि की सिर्फ बात मानने मात्र से हो जाती है। ये बात मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज ने हम सब ब्रह्मचारियों के दिमाग में ऐसी ठूस ठूस के भरी कि कटक की सेना भी निकल जाए लेकिन वो जैसे दबता नहीं है, ऐसे ही ये विचार आज भी मस्तिष्क से कभी हटता नहीं है।